301। तो 301 में जो क्वेश्चंस हैं इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, एनीमोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, वायु की गति को एनीमोमीटर से नापते हैं, हाइड्रोमीटर से इसकी डेंसिटी को नापा जाता है किसी भी लिक्विड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अगर उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्सर्जित करती है, एक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्सर्जित करती है क्या। ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी या पिच ज्यादा होगी। ये हाई पिच, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही ज्यादा पिच होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा पिच होता है, जितना ज्यादा तारत्व होता है, उतनी ही पतली आवाज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, इसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, जहां पर मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है, पूरा ब्रह्मांड का ओरिजिन किससे हुआ। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्स, तो देखिए बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से सिस्टम, सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम से अर्थ, तो इस तरह से इसको कहा जाता है। ई की महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, इसमें गेहूं अंकुर का तेल, इसमें जर्मिनेटेड वीट जर्म ऑयल। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे ज्यादा वीट जर्मिनेटेड अनाज में भी होता है और वीट जर्म में इसकी मात्रा मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किससे मिला, किसके लिए मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसको विद्युत प्रकाश का प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। इसने प्रकाश की व्याख्या की थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने एंगल पे। तो देखिए इसका आंसर है 23.5 डिग्री पे। इसका आपका डी ऑप्शन सही है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, पृथ्वी कितनी एंगल पे झुकी होती है। A relation passed under clause 1 of article 249 remains force for the period not exceeding, तो इसका आंसर होगा 1 ईयर यार, है ना। और ये है क्या, ये भी देख लो एक बार। ये है लास्ट पार्ट, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर द रिव्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सी पार्ट। ठीक है, और सरकारिया जी इसमें चेयरमैन थे और ये 1983 में बना था। ठीक है, और सेंटर और स्टेट में वही मतलब कि कौन सा मतलब सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए और कौन सा स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, कितना मतलब टैक्स देना चाहिए, है ना। सरकारिया कमीशन बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मतलब तक का कमीशन रहा है, ऐसा है। ठीक है, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, गलत मत कर देना, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंटर फाइनेंस कमीशन बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, द कारगिल टर्निंग द टाइड इज रिटन बाय, ये किसने बुक लिखी है, मोहिंदर पुरी। कंट्री रिजेक्टेड वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, कहाँ पे थी, सिर्फ चाइना ही में थी, तो सी पार्ट चाइना। बराक 8 मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इजराइल। बराक मतलब बराक ओबामा मत कर देना, तो यूएसए टिक कर दो, इसका सी पार्ट है बराक। ठीक है, बराक एक वहाँ पे क्या कहते हैं रिवर है, उसके नाम पर है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेट में नेलोंग वैली किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, इसका हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है कि गंगोत्री नेशनल पार्क के पास ही है। गंगोत्री और यमुनोत्री तो सुना होगा, जहाँ से गंगा निकले, नेशनल पार्क है ना। तो ये कहाँ पे है, लास्ट। और सबसे ज़्यादा वैलीज कहाँ पे हैं, इन्हीं सब स्टेट्स में तो हैं। तो जेके हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब जगह पे वैलीज बहुत हैं और सबसे ज़्यादा जिसमें है इन दो में।
यूके में तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? 6 से 14 साल तक फंडामेंटल राइट है भाई, कंपलसरी एजुकेशन, है ना। 6 से 14 साल तक, तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत निर्माण स्कीम वॉज लॉन्च, ठीक है। अब इसमें से कौन सा है? रूरल हाउसिंग। कौन कौन से इसके भारत निर्माण में 34 में है? भारत निर्माण में क्या है? रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल रोड्स है, लेकिन ये नहीं है, रूरल सैनिटेशन नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 35 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2015 से 2022 तक, ठीक है। तातीपाका ऑयल रिफाइनिंग, तातीपाका एक नाम बड़ा टफ सा है, लेकिन ये मालूम है मल्टीपर्पज रिफाइनरी है, मतलब कई चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में, नाम अजीब है तो साउथ की होगी तातीपाका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है तिलैया धाम। तिलैया धाम, तिलैया मतलब एक हिंदी वर्ड है ना। और वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि ये दामोदर नदी में है। दामोदर सॉरी वैली, और रिवर का नाम है इसमें बराकर। ये कोडरमा झारखंड जो वो है वहाँ पे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी कहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश गई थी? इंटरनल सिक्योरिटी माउंट आबू में, राजस्थान में की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ओके। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश इन 45, तो 45 में आपको ये तो पता होगा कि मतलब कि कहाँ पे है, डेयरी रिसर्च में है तो मतलब दूध से रिलेटेड है, लेकिन इसको मतलब ये मत कर देना कि कहाँ पे, तो इसको करनाल में किया गया है, ठीक है। पहले बेंगलुरु में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी करनाल में, हरियाणा में। हरियाणा में दूध बहुत होता है ना, इसलिए। हु वॉज कॉल्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। इसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद इसने रूल किया था दिल्ली में, ठीक है। नेहरू एंड सी आर दास 1920, चित्तरंजन दास 1923 में क्या हुआ था? 48 का स्वराज पार्टी बनाई थी। ये क्यों, ये कौन थे? ये प्रो कांग्रेस थे, लेकिन थोड़े अलग हो गए थे। इनकी प्रो कांग्रेस, गवर्नमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पार्ट कांग्रेस को, इस बात को लेकर इन्होंने स्वराज पार्टी बना दी थी। सी पार्ट इसका आंसर है, और मोतीलाल नेहरू पंडित नेहरू के फादर, ओके। हु इज न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो इसका नाम है पुष्पा जी हैं, पुष्पा कमाल दहल प्रचंड, इनको प्रचंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूली है, ये कहाँ पे है, मतलब कि ये कहाँ से चेयरमैन है कम्युनिस्ट माओइस्ट पार्टी की, चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो पुष्पा कमाल धमाल, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। हु विल बी ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2016 गोला फिल्म फेस्टिवल? कौन होंगे इसके? एन चंद्रा है, एन चंद्रा। इनकी फिल्में क्या है सुन लो: अंकुश, तेजाब, नरसिम्हा, सनी देओल वाली, और प्रतिघोत। ये कुछ फिल्में हैं इनकी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट।